बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे नबी का किस्सा सुनाएंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने नींद की हालत में वफात दी और 100 साल बाद जिंदा फरमा दिया। इस वीडियो में मौजूद मालूमात किताब अजायब अल कुरान मा गराइब अल कुरान से लेकर मुख्तसरन बयान की गई है। ये है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का हैरत अंगेज वाक़या जो कुरान मजीद की सूरत अल बकरा में भी बयान किया गया है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के एक नबी थे जिन्हें कौम बनी इसराइल पर भेजा गया था। जब बनी इसराइल की बदअमालियां हद से बढ़ गई तो उन पर अल्लाह ताला का ये अजाब आया कि बख्त नसर बाबुली एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैत अल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को गुलाम बनाकर ले गए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी उन्हें कैदियों में शामिल थे। इसके बाद इस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैत अल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर मिस्मार कर दिया और बिल्कुल वीरान बना डाला। कुछ दिनों के बाद जब आप अलैहिस्सलाम किसी तरह बख्त नसर की कैद से रहा हुए तो अपने शहर बैत अल मुक़द्दस में आई। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर उनका दिल भर आया और वो रू पड़े शहर में कोई इंसान बाकी नहीं रहा था। दरख्तों पर बहुत ज्यादा फल पक कर तैयार हो चुका था लेकिन इस फल को तोड़े वाला कोई नहीं था। ये मंजर देखकर निहायत ही हसरत और अफसोस के साथ बेइख्तियार अब की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकल पड़े कि इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इसको आबाद करेगा। फिर अपने कुछ फलों को तोड़कर तनावुल फरमाया और बचे हुए फलों और अंगूर के शीरे को रख लिया और गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध कर सो गए और इसी नींद की हालत में अब की वफात हो गई और अल्लाह ताला ने आपको हर जीरू की आंख से ओझल कर दिया। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफात की हालत में हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको फिर से जिंदा फरमा दिया तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और उसकी हड्डियां गिल सड़ कर यहाँ वहाँ बिखरी हुई हैं, मगर रखा हुआ फल और अंगूर का शीरा बिल्कुल खराब नहीं हुआ, न ही इसके जायके में बदमज़गी और नाबोबास पैदा हुई है। अब हैरान होकर सोच विचार में पड़े हुए थे कि इतने में आप पर वही उतरी और अल्लाह ताला ने दरियाफ्त फरमाया कि ए उज़ैर अब कितने दिनों तक यहाँ रहे। तो आपने जवाब दिया 1 दिन कुछ इससे कम। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, तुम 100 साल तक यहाँ रहे हो। अब आप हमारी कुदरत का नजारा करने के लिए जरा अपने गधे को देखो कि इसकी हड्डियां बोसीदा होकर बिखरी पड़ी हैं और अपनी खाने पीने की चीजों पर नजर डालो कि उनमें कोई खराबी और बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। फिर इरशाद फरमाया कि ए उज़ैर अब देखो किस तरह हम उन हड्डियों को उठाकर उन पर गोश्त पोस्त चढ़ाकर इस गधे को जिंदा करते हैं। अल्लाह ने उनकी नजरों के सामने उनके गधे को जिंदा किया। पहले हड्डियां जुड़े, फिर गोश्त चढ़ा, फिर चमड़ी और बाल आए और आखिरकार वो जिंदा हो गया। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से ये कहा, मैं खूब जानता हूं अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। फिर उसके बाद अब शहर में आए तो देखा कि बैत अल मुक़द्दस पहले से भी ज्यादा शान शौकत से आबाद हो चुका है। अब अपनी कौम के पास आई तो कोई उन्हें पहचान ना सका। 100 साल में नस्लें बदल चुकी थीं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरात ज़बानी याद करा रखी थी जो इस वक्त गुम हो चुकी थी। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी झिझक पूरी तौरात पढ़कर सुना दी जो हर्फ बा हर्फ सही थी, ये देखकर बनी इसराइल हैरान रह गए और उन्होंने अपने दिलों में एक गलत और मुशरिकाना अकीदा कायम कर लिया कि हजरत उज़ैर इब्न अल्लाह हैं, जिस पर अल्लाह ताला ने उनकी सख्त मजम्मत फरमाई। बेशक अल्लाह की जात पाक है, इसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है और हमेशा रहने वाला है, न ही वो किसी का बाप और न किसी का बेटा है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो मरने के बाद लाशों को जिंदा कर सकता है, वक्त को रोक सकता है और अपनी निशानियों से इंसानों को हिदायत दे सकता है। अगर आपको ये वाक़या ईमान अफरोज लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मजीद इस्लामी वाक़यात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन।